ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम बहुत अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली सभी कक्षाओं में यदि हम संक्षिप्त रूप से समझें तो हमने नमोकार मंत्र के बारे में समझा, हमने समझा किस प्रकार यह जीव संसार में घूम रहा है, कैसे दुखों को उठाता है। हम यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कषायों को नहीं करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। हमने तीर्थंकर का स्वरूप समझा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में समझा। पिछली कक्षा में हमने चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बारे में समझा था, जो 20वीं सदी के महान आचार्य हुए, जिनकी कृपा से, जिनके निमित्त से आज हमें आचार्य भगवान जैसे आचार्य मिले। मुनि परंपरा जो आज जीवित रही वो उन्हीं की बदौलत रही। आज की इस कक्षा में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है सप्त व्यसन। संसार में अनेक जीव परिभ्रमण करते हैं। कुछ लोग सुख प्राप्त करते हैं, कुछ लोग दुख प्राप्त करते हैं। दुख प्राप्त करने के पीछे उनके कहीं न कहीं ऐसे कोई कर्म होते हैं जो उन्हें दुखी बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति सुखी दुखी होता है, उसमें निमित्त होता है उसके कर्म का। जो कर्म उसने पूर्व में किए हैं उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, और कर्म भोगते समय वह जीव दुखी सुखी होता है। दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो वैसे काम करता है, गलत काम करता है, पाप क्रियाएं करता है। जो 7 प्रकार के व्यसन हैं, जो गलत बुरी आदतें हैं, वो हमें संसार में भटकाने वाली है, हमें दुख देने वाली है। इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है, यदि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें व्यसनों का त्याग भी करना है। वे व्यसन कौन कौन से होते हैं, आइए इस कक्षा में हम समझते हैं। भैया जी, व्यसन कहते किसे हैं? व्यसन अर्थात बुरी आदत, जो लत लग जाती है, जो आदत बन जाती है, लेकिन वो आदत जो बुरी होती है, जो हमें भटकाने वाली है, दुखी करने वाली है, उस बुरी आदत को कहते हैं व्यसन। अनेक तरह की बातें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है। एक बार एक चोरी करी तो कोई बात नहीं, वो तो चोरी पाप कहलाएगा, लेकिन उसे चोरी करने की आदत लग गई। अब वो निरंतर यही प्रयास करता रहता है, मैं कैसे न कैसे करके कहीं न कहीं से कुछ भी चुराऊं। उसकी जो आदत बन जाती है वह कहलाती है चोरी। यह चोरी व्यसन के अंतर्गत आएगी जब आदत बन जाएगी। तो जब भी बुरी आदत हो, कोई बुरी लत हो, उसे हमें व्यसन समझना चाहिए। भैया जी, ये 7 व्यसन कौन कौन से होते हैं? 7 व्यसनों के संबंध में एक दोहा आता है, हमें वो दोहा याद कर लेना चाहिए। जुआ खेलना मांस मद, वेश्यागमन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, 7 व्यसन निवार। सबसे पहला जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, ये तो हो गए 5। चोरी करना और परस्त्री सेवन करना, ये 7 प्रकार की बुरी आदतें हैं, बुरे लक्षण हैं। एक बार जब लत लग जाती है तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इन बातों को इसलिए समझ रहे हैं ताकि कहीं हमें ये बुरी आदतें तो नहीं लगी, और यदि लगी है तो हमें उसे छोड़ना है, तभी तो हम श्रावक कहलाएंगे, सच्चे जैनी हैं। तो कहीं हमारे अंदर ये बुरे लक्षण तो नहीं हैं। बुरे लक्षणों को जानेंगे तभी तो छोड़ पाएंगे, क्योंकि लिखा है ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए।
हमेशा हम गुणों की चर्चा नहीं करें, दोषों के बारे में भी जानें। जब दोषों को जानेंगे तो दोषों को छोड़ पाएंगे, गुणों को जानेंगे तो गुणों को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए 7 प्रकार के व्यसन कहे गए हैं। भैया जी, इन 7 व्यसनों में से जो पहला व्यसन है जुआ खेलना, ये कहते किसे, इसका स्वरूप क्या है? जुआ खेलना हार जीत रूप जो शर्त लगा करके किसी भी तरह का कोई भी खेला या कोई भी खेल किया जाता है, कोई भी व्यक्ति खेलता है या कोई भी क्रिया करता है, उसमें उसने यह कार्य क्यों किया, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इतने का फ़ायदा होगा। इस तरह का जो भाव बना करके, जो शर्त लगा करके कार्य करता है, वह सारा का सारा जुआ खेलना कहलाता है। और जुआ खेलना इतना खतरनाक है कि हम जो महाभारत में प्रसंग पढ़ते हैं, उस प्रसंग में द्रौपदी का चीरहरण इसी जुआ खेलने के कारण से तो हुआ। भैया जी, जैसे हम लोग कभी कभी ताश पत्ते खेल लेते हैं टाइम पास के लिए, तो क्या ये भी जुआ खेलने में आएगा? अगर आप हार जीत लगा करके फिर ताश पत्ती प्ले कार्ड्स खेल रहे हैं, तब तो नियम से जुआ ही है। आजकल एक बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़े स्तर पे एक गेम चालू हो गया है, हाउजी। उसमें लोग क्या करते हैं, हार जीत लगा करके और फिर वो उसको खेलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें जो जीत जाता है उसको वो पैसा दे दिया जाता है, फिर वो लगाता है, फिर जिसको मिल जाता है, जो जीत जाता है, उसको सारा का सारा पैसा। तो ये एक बहुत गलत परंपरा आज हमारे समाज में भी आ गई है। लेकिन यदि आप पैसे के लोभ लालच में पैसा, मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपया भी लगाया तो भी वो जुए की कोटी में आएगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। और वैसे मनोरंजन में भी हम इन क्रियाओं में क्यों फंसें? हम तो धार्मिक क्रियाएं करें, उसमें आनंद लें, और फिर भी कदाचित करें तो हम इस बात का ध्यान रखें, प्ले कार्ड्स वगैरह में भी जैसे चिड़ी है, इन सब बातों को हम बोलते हैं तो उसमें भी जीव हिंसा का दोष लगता है। इसलिए ताश पत्ती भी हमें नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा, मनोरंजन में खेलते खेलते कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं हार जीत तो लग ही जाती है, तो हम उस चीज़ से बचें। हम ऐसा निमित्त ही क्यों पास में आने दें कि हमें जुआ खेलने का दोष लगे। पंडित जी, सप्त व्यसन के अंतर्गत जो मांस और मद्यपान आता है, इन समय क्या समझना चाहिए? हमने पूर्व में भी अष्टमूल गुणों में भी इसके बारे में चर्चा की थी। जो नॉनवेज है, जो शरीर है जहाँ त्रिश जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मृत शरीर में बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, उनका जो सड़ा गला मांस है उसको भक्षण करना, यह मांस भक्षण है। मद्यपान करना, शराब पीना, ड्रिंक करना, बहुत तरह के जो नशे हैं, तंबाकू खाना, रजनीगंधा आदि जो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नशा चढ़ता है, बीड़ी सिगरेट पीना, ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं, इनके निमित्त से जो नशा आता है वह कहलाता है मद्यपान। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकी लत में जी रहे हैं, इनकी आदत में जी रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। यदि थोड़ा सा भी नहीं मिले तो पूरा जीवन बेकार, कोई मतलब नहीं है, उनकी सारी विद्वत्ता, सारा का सारा उनका ज्ञान बेकार है। इसलिए हमें इन आदतों से बचना चाहिए। हम बुरी आदत नहीं बनाएं, हम अच्छी आदत रखें। पंडित जी, सप्त व्यसन के अंतर्गत वेश्यागमन से क्या समझना चाहिए? वेश्यागमन, वेश्या जो होती हैं, जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, उनके पास आना जाना, उनसे संपर्क रखना, उनसे संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, ये कहलाता है वेश्यागमन। दुनिया में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं, यदि कोई पुरुष उनके साथ में संबंध बनाता है तो वह वेश्यागमन कहलाता है। तो वह वेश्यागमन एक व्यसन है, उससे हमें बचना चाहिए। इससे हमें शारीरिक नुकसान तो है ही सही, चरित्रहीनता का सबसे बड़ा दोष है। चरित्र हमारे लिए सबसे महान है। एक बार यदि हमारा चरित्र चला गया फिर वापस लौट करके नहीं आता। धन संपत्ति को तो हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन चरित्र को फिर से नहीं कमा सकते। इसलिए ये सब बुरी आदतें हैं, ये हमें संसार में फंसाने वाली है, इनसे हमें बचना चाहिए। पंडित जी, सप्त व्यसन के अंतर्गत जो शिकार खेलना आया है, उसका स्वरूप क्या है? शिकार खेलना अर्थात अपने मनोरंजन के लिए जीवों का घात करना, अपनी खुशी के लिए जीव हिंसा करना, यह शिकार खेलना कहलाता है। पहले के समय में राजा महाराजाओं में इस तरह की आदतें होती थी। वो अपने सेनापति को, अपने मंत्री को लेकर के निकल जाते थे और जंगल में, और तीर चला करके जिस व्यक्ति को, जिस जीव को मारने का उनका मन होता, वहाँ उसके ऊपर तीर चला देते थे। और जैसे ही वो मरण को प्राप्त होता तो बड़े खुश होते थे, बड़ा मनोरंजन करते थे।
तो इस तरह का यदि कोई मनोरंजन होता है तो वह शिकार खेलने के अंतर्गत आएगा। भैया जी, आज के ज़माने में कोई जंगल में जाके शिकार तो खेलता नहीं है, तो वर्तमान परिस्थिति में हम शिकार खेलने के अर्थ से क्या समझें? वर्तमान में भी ऐसी बात नहीं है कि शिकार खेलने नहीं जाते, बहुत से लोग खेलते हैं, लेकिन फिर भी पाप 3 तरह के होते हैं। एक तो स्वयं करना, एक दूसरों से कराना और एक अनुमोदना करना। स्वयं ने भी नहीं करी, दूसरों से भी नहीं कराई, लेकिन कोई तीसरा कर रहा है, हम उसकी बैठे बैठे अनुमोदना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मन से बड़े खुश हो रहे हैं। उसके अलावा कभी हम कोई पिक्चर वगैरह देख रहे हैं, उसमें हीरो किसी की पिटाई कर रहा है या कोई भी ऐसी स्थिति हो रही है जिसके निमित्त से हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए, हाँ बिल्कुल मार दो इसको, मर जाना चाहिए इसको, इस तरह के मन में भाव हो जाते हैं। वो अनुमोदना की अपेक्षा से हमें दोष लगता है। हम मनोरंजन के लिए करें, लेकिन इस तरह का भाव हमारे मन में नहीं आए। यदि भाव मन में आता है तो हमें इस स्थिति में, परिस्थिति में शिकार खेलने का दोष लगता है। भैया जी, आपने पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि चोरी करना पाप है, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि चोरी करना व्यसन भी है। तो चोरी करना पाप और व्यसन में अंतर क्या है? दोनों हैं, चोरी पाप भी है, चोरी करना व्यसन भी है। चोरी किसे कहते हैं, पहले तो हम इसको समझें। किसी की गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई अथवा भूली हुई वस्तु जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उस वस्तु को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं, हम उठा लेते हैं, तो वह कहलाती है चोरी। एक बार जो चोरी की गई वह कहलाया चोरी नाम का पाप, उसमें दोष लगेगा पाप का। लेकिन यह जब आदत बन जाती है, बार बार हम कहीं न कहीं से चुराते रहते हैं, वह कहलाती है चोरी व्यसन। व्यसन मतलब आदत लग जाना, लत लग जाना। हमें क्या करना चाहिए, वहाँ वो पैसा रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए मिट्टी और वो पैसा दोनों बराबर, उसके प्रति हम विकल्प ही क्यों करें, वो हमारा थोड़ी ना है, वो तो अन्य का है, और अन्य के पैसे के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पैसा ही नहीं, कोई सी भी चीज़ हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उससे हम बचेंगे तो निश्चित रूप से चोरी पाप से भी बचेंगे और चोरी व्यसन से भी बचेंगे। भैया जी, जो अंतिम व्यसन है पर स्त्री सेवन, इसका स्वरूप क्या है, ये कहते किसे हैं? पर स्त्री सेवन, पर मतलब दूसरी अथवा दूसरों की जो स्त्री है उसका सेवन करना। जो हमारी स्वयं की स्त्री है, हमारी पत्नी है, उसे छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ में संबंध रखने से जो भी दोष लगता है वह कहलाता है परस्त्री सेवन। जिन स्त्रियों के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार है, विवाहित जो अन्य स्त्रियां हैं, जो चरित्रहीन हैं, विवाहित हैं, वे स्त्रियां भी यदि किसी के साथ में संबंध रखती है पुरुष के साथ में, तो वो भी व्यसन के अंतर्गत आएगा। और जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां विवाहित हैं, किसी अन्य के स्वामिनी हैं, अन्य की गृहस्थी हैं, उन स्त्रियों के साथ में जो संबंध रखता है वह कहलाता है परस्त्री सेवन। संबंध से उनके साथ उठना बैठना, व्यवहार करना, उनके साथ शारीरिक क्रियाएं करना, ये सारी की सारी क्रियाएं ये परस्त्री सेवन के अंतर्गत आती हैं। भैया जी, फिर परस्त्री सेवन और वेश्यागमन में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। वेश्यागमन में तो वह जो स्त्री पर्याय है उसने अपना बिजनेस, अपना धंधा ही वही बना रखा है, वो तो वेश्या है, वो तो चरित्रहीन स्त्री है, वो किसी की स्वामिनी नहीं है। वो तो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसका तो वह कार्य ही है, उसके समक्ष जो आता जाता है उसके लिए पैसा ही सर्वोपरि है। यहाँ परिस्त्री में जो अन्य स्त्री है अथवा अन्य की स्त्री है उसे लिया गया है, जो वेश्या के रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने चरित्र से हीन है, संसार में रहती है, घर गृहस्थी में रहती है, लेकिन फिर भी चरित्रहीन है, वह परिस्त्री कहलाती है। तो पर स्त्री के साथ में संबंध बनाने पर परस्त्री सेवन का दोष लगेगा, वेश्याओं के साथ में संबंध बनाने पर वेश्या सेवन का, वेश्यागमन का दोष लगेगा। यही दोनों में अंतर समझना चाहिए। भैया जी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर एक भी व्यसन होगा तो क्या उसके अंदर 7 व्यसन पाए जाएंगे? देखिए, वैसे तो व्यसन चीज़ ही ऐसी है कि यदि एक बार जिसमें जो लग जाती है वो छूटती नहीं है। हम ये नियम तो नहीं बनाएंगे कि उस व्यक्ति में पूरे 7 ही व्यसन पाए जाएंगे, लेकिन हाँ, अधिकांश व्यसन उसमें पाए ही जाएंगे। जो व्यक्ति वेश्यागमन करता हो, परस्त्री सेवन करता हो, वो उनके पास जाने के लिए चोरी भी करेगा। अपने पास में रुपए पैसा नहीं है तो अधिक पैसा लगे इसके लिए वो जुआ भी खेलेगा।
इसके लिए यदि जीव हिंसा भी हो रही है तो उसके मन में कोई विकल्प नहीं होगा, वो शिकार भी खेलेगा, चोरी भी करेगा। तो इस तरह से मद्य मांस आदि का भी वो सेवन करने का आदी हो जाएगा। जितने भी गलत लोग होते हैं, चरित्रहीन लोग होते हैं, इन लोगों में जब एक बुराई आ जाती है तो अन्य बुराई आने में देर नहीं लगती। जैसे गुण ग्रहण करने में तो बहुत समय लगता है, बुरी बातें, बुरी चीज़ें हम कितनी जल्दी सीख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करने लगा है तो ड्रिंक करने के कारण से जब वो यार दोस्तों के साथ में बैठता है तो उल्टी सीधी हरकतें होती है। सब कहते हैं हाँ आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं भैया, अगर एक भी व्यसन आ गया तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, सातों व्यसन उसके साथ में लग जाएंगे। इसलिए हमें इन्हें सातों व्यसनों से बचना चाहिए। इन सातों व्यसनों में सारे ही बेकार हैं, सभी हमें संसार में भटकाने वाले हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। मेरे जो युवा साथी हैं, आजकल बहुत से जैनी लोग भी ड्रिंक करने लगे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप लोग संस्कार शाला सुन रहे हैं, अगर घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो उसे अकेले में समझाएं, आराम से समझाएं। यदि आज ये व्यसन लग गया, जीवन भर छूटेगा नहीं और इस एक व्यसन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, अन्य दूसरे व्यसन आ जाएंगे, पूरा धर्म समाप्त, कुल का नाश, बदनामी कितनी होगी ये तो विचार करें। जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, रुपए पैसा अधिक होने के कारण से सबके साथ में ऐसी स्थिति नहीं घटती है, लेकिन जब पैसे का अभिमान आता है तो वो लोग कुछ नहीं देखते हैं और इस तरह से ऐशो आराम करके, आजकल तो बहुत से लोग इसको फैशन मानने लगे हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ इनके बिना काम ही नहीं चलता। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन सब व्यसनों को हम नहीं करें, ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। भैया जी, अब अंत में आप ये बताइए कि हम इन व्यसनों से बचें कैसे? व्यसनों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हम अपनी संगति को सुधारें। मित्र मंडली जो होती है वो हमें बिगाड़ती है। यदि वो मित्र मंडली हमारी अच्छी हुई, संगति अच्छी हुई, तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, उठना बैठना जिनके साथ में होता है उसी अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है। युवा साथियों से, बच्चों से मैं निवेदन करूँगा, अपने फ्रेंड सर्किल ऐसे बनाएं जो हमें धर्म से जोड़े, जो हमें धर्म से दूर करें, उन लोगों से हम दूर रहें। आज तो हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगेगा उन मित्रों के साथ में रहना, लेकिन कुछ समय बाद में जब आपको वास्तविकता की पहचान होगी तो आपको लगेगा कि उस दिन मैं गलत था, मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है हम सत्संगति करें, अश्लील साहित्य, गलत चीज़ें देखने से बचें, ऐसी मूवीज़, ऐसी गंदी चीज़ें हम नहीं देखें, घर में रह कर के सत्य साहित्य पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें। और आप लोगों के लिए इतना अच्छा ये कार्यक्रम संस्कार शाला चलाया गया है, इसको यदि सुनेंगे तो हम इन चीज़ों से बचेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। जब हम सप्त व्यसन के त्यागी होंगे, श्रावक रूप जो अष्टमूल गुण हैं उनका पालन करेंगे, तो हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखी होगा, दुखों से बहुत दूर होगा और हम सुख शांति पूर्वक बहुत अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।